अक्सर आपने सुना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको खुद के साथ ऑथेंटिक होना होगा। अब ये हम क्यों कहते हैं कि हमें ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी होगी, सबसे पहले खुद के साथ। तो ये समझने के लिए मैं अपनी ही ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक छोटा किस्सा। मैं जब क्लास 5 में थी ना, तो सभी को पता है समर ब्रेक लगता है तो ढेर सारा होमवर्क दे देते हैं टीचर्स लोग, है ना। सो हमारे ईवीएस में भी हमें बहुत सारा होमवर्क मिला था। फाइन, लेकिन बच्चे यार, मैं भी बच्ची थी तब, इतना ज़्यादा मतलब होमवर्क खेलना भी तो है। तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरे लास्ट के 10 डेज़ ही मुझे याद आते थे कि तब भी मैं होमवर्क करने बैठती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ईवीएस वाला ही मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी। सो व्हाट हैपेंड, जिस दिन मैं गई, व्हेन सर आस्क्ड कि होमवर्क दो, मैंने क्या बहाना बनाया कि सर वो होमवर्क तो सर शो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मेरी कॉपी ना चूहा कुतर गई। चूहे ने कुतर लिया मेरा कॉपी, जिसकी वजह से मैं मतलब होमवर्क कहाँ से शो करूँगी सर, कॉपी ही नहीं रही तो। सो उस टाइम में मैं एक तो बच्ची थी और ऑथेंटिसिटी वगैरह का इन सब का भी ज़्यादा मतलब इस लेवल पे जाके कोई समझाता भी नहीं था कि कितना ज़रूरी है। तो कोई मुझे बताता भी नहीं था और मैंने सीखा भी नहीं था। ये तो बस उस मोमेंट में मुझे जो सही लगा कि ऐसे बोल के मैं बच सकती हूँ, सो आई अप्लाइड इट, मैंने कर लिया। लेकिन शायद वो सर को भी पता था, वो लेम सा झूठ था, है ना। उनको भी उन्होंने भी सोचा होगा ये तो झूठ बोल रही है, लेकिन स्टिल ही लेट इट गो। उन्होंने बोला ठीक है तुम करके दे देना। सो फाइन। अब ऐसे करके ना जाने हम ऐसे कितने इंसिडेंसेस होते हैं हमारे लाइफ में बचपन से कि हम ना जाने कितने बार झूठ बोल लेते हैं। कभी कभी तो एक ही दिन में हज़ारों बार झूठ बोलते हैं कि नहीं मम्मी मैंने नहीं खाया, उसने खा लिया। शायद आपने टॉफ़ी खाई थी, लेकिन आप किसी और का नाम बोलोगे कि उसने खा लिया, मुझे नहीं पता, चूहे कुतर गए, ऐसे ही कुछ बना के बोल दोगे। अब आप पूरी दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन खुद की आत्मा को, अपनी सोल को क्या आप बेवकूफ़ बना सकते हो? हम जो झूठ बोलते हैं, भले ही दुनिया को ना पता हो कि झूठ है, लेकिन हमें खुद को तो पता होता है, राइट। सो जब हम ऐसे झूठ बोलते रहते हैं तो व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन, जब मतलब धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हो तो आपका झूठों का जो स्टॉक है वो भी बड़ा होता रहता है, ना, पाइल अप होते ही रहता है। एंड ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, फिर आप देखोगे आपके दोस्त आपसे झूठ बोलने लगे हैं। शायद आप 3 दोस्त हो, उनमें से 2 दोस्त कहीं चले गए घूमने, आपको पता ही नहीं। इसका कुछ बहाना अगले दिन आपको बता दिया कि अरे हम तो बोलने वाले थे लेकिन फ़ोन नहीं लगा, या कुछ। ये एक एग्जाम्पल है। उन्होंने मिरर किया, लेकिन चलो दोस्त है, छोड़ दिया। ऐसे कभी किसी और ने भी आपसे झूठ बोला होगा, आपने जाने दिया, आप भी झूठ बोले तो उन्होंने भी जाने दिया। ये चलता रहा सफ़र। लेकिन मज़ा कब आता है? दिक्कत कब मतलब आती है, कब आपको समझ आने लगता है? जब आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति, योर ट्विन फ्लेम, कम्स इनटू योर लाइफ। फिर सोचो, वो आपके साथ बहुत अच्छे से है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। एक दिन आप किसी और से सुनने को मिला कि वो कहीं थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ। उनसे जाके पूछोगे तो वो बोलेंगे क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जाने दोगे। फिर देखोगे यूनिवर्स आपके सामने और भी ऐसे किस्से ला रहे हैं, ऐसे लोग ला रहे हैं, सिचुएशंस ला रहे हैं
जहाँ आप देख रहे हो सब आगे एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपका ट्विन फ्लेम आपको झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। एंड सडनली बूम, वन डे ही एक्सेप्ट्स कि उन्होंने झूठ बोला। फिर जाके मे बी नॉट देन ऑल्सो, लेकिन आपको चोट सबसे ज़्यादा, सबसे गहरी तभी लगती है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार तो, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट पहले जर्नी में उन्हीं से तो होता है। तो आप जिससे कभी झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकते, वो आज आपके साथ ऐसा कर रहा था, तब आप उसको ब्लेम कर दोगे, ये वो वगैरह, तुम कैसे झूठे हो, ये सब गुस्से में। फिर से ये पैटर्न शायद रिपीट भी हो। कार्मिक साइकिल है, राइट? लेकिन जब आप इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे जानना समझते हो, शुरू करते हो, आपको एनर्जी के बारे में पता चलता है। एनर्जी के बारे में जब पता चलने लगता है तो ये कार्मिक पैटर्न्स आपको समझ आने लगता है। देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये जो झूठ बोल रहा था, ही वॉज एक्चुअली मिररिंग यू। मे बी, हाँ ठीक है, आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ चीट नहीं किया या किसी और के साथ भी कभी चीट नहीं किया हो, लेकिन जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में कहा कि मैंने तब +5 में सर से क्या बोला था, मैंने झूठ बोला था। वो छोटा सा झूठ था, बचपन में बचने के लिए बोल दिया था, झूठ था, लेकिन दैट वाज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चीटिंग ओनली। मैंने तो सर को झूठ बोला ना, अंडरस्टैंड। तो ये झूठ बोलने का जो हम लोगों का ये जो स्टॉक है, जो बढ़ते रहता है, एक दिन आके फिर वही चीज़ कोई आपको मिरर कर रहा है, सबसे पसंदीदा इंसान आपके लाइफ में, आपको तब बुरा लगता है। लेकिन क्या बुरा लगने से, ब्लेम करने से कुछ होगा? कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो आपके ही अंदर थी जिसको उसने मिरर किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आप खुद के साथ ऑथेंटिक रहिए। आप जितना खुद के साथ ऑथेंटिक रहेंगे, अब खुद के साथ कैसे ऑथेंटिक रहोगे? जब दूसरों के साथ आप जो अंदर से फील कर रहे हो उनको वही बताओ। आपने जो किया है गलती, वो एक्सेप्ट करो। तो क्या होगा, आप उनको तो सच बोल ही रहे हो, आप अपने सामने भी, खुद के साथ भी ऑथेंटिसिटी मेंटेन कर रहे हो। एटलीस्ट आपके अंतरात्मा ये तो नहीं बोलेगी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, तुम चीट कर रहे हो उस इंसान को। आप खुद के साथ ऑथेंटिक बनते जाओगे। जितना आप लोगों के साथ सच बताओगे, जितना उनको सही बताओगे, उतना ऑथेंटिसिटी आपका बढ़ते जाएगा, एंड दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द पीपल अराउंड यू। लेकिन वही ट्विन फ्लेम जब वो चीज़ मिरर करेगी तो हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ द अदर वे एट लास्ट हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनसे। बाकी लोग भी मिरर करेंगे वो एनर्जी आपको, लेकिन ट्विन फ्लेम भी करने लगेंगे। सो इफ़ यू वांट कि आपका ट्विन फ्लेम आपको चीट ना करे, इफ़ ही इज़ रियली योर ट्विन फ्लेम ना, और आप चाहते हो कि वो आपको धोखा ना दे, वो आपको झूठ ना बोले, थर्ड पार्टी में ना रहे, ये वो ऑथेंटिक रहे, then you have to be authentic first with yourself. That's why it is always said कि ट्विन फ्लेम जर्नी ना सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता निभाने की जर्नी होती है। जब अपने साथ आप अपना रिश्ता पक्का, मजबूत, ऑथेंटिक कर लोगे ना, ट्विन फ्लेम अगर वो सही में आपके ट्विन फ्लेम हुए तो आपके लाइफ में फिर से आ जाएंगे, बिकॉज ही इज़ यू ओनली। तो आप अपने साथ ऑथेंटिक रहोगे तो वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही हो। सो होप मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा पाई हूँ वाई ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और हम कैसे अनकॉन्शियसली ही सही छोटे मोटे झूठ बोलते ही रहते हैं आए दिन, लेकिन हमें समझना पड़ेगा हमें वो झूठ भी नहीं बोलना। अगर आप
के झूठ से, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो उस मोमेंट में ऑफ कोर्स, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए हर जगह, मतलब जहाँ मौका मिल रहा है वहीं झूठ बोल रहे हो, डोंट डू दैट, बी ऑथेंटिक, क्योंकि नहीं तो आप अपनी ही सोल को कहीं ना कहीं छोटा कर रहे हो। और आपको पता होना चाहिए कि सोल तो गॉड की एनर्जी है, क्या भगवान आपसे कभी झूठ कह सकते हैं? अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यस, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो का मैसेज क्लियर है। फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।